पिछले दिनों कोलकाता के वार्ड नंबर 62 में 10 साल पुरानी इल्लीगल बिल्डिंग को कॉरपोरेशन कोर्ट के ऑर्डर पर 3 फ्लोर को शगुफ्ता सुलेमान की शिकायत पर तोड़ने आई, जहां कुछ हिस्सों को तोड़ा भी गया। जहां कुछ समय के लिए 13 परिवार को बिखरते और आशियाना छींट देख शिकायतकर्ता शगुफ्ता सुलेमान ने रोक लगा दी, पर यह पूरी तरह रोक नहीं लगी है। इस डर से 13 परिवार रहने वाले के साथ ही इस बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड शिरीन असगर भी डर के साए में है और कभी भी कॉरपोरेशन का हथौड़ा बरस सकता है। इसी को देखते हुए लैंडलॉर्ड शिरीन असगर ने एक प्रेस वार्ता कर शिकायतकर्ता शगुफ्ता सुलेमान कोर्ट और कॉरपोरेशन से अपील की है कि दोबारा कॉरपोरेशन हमारी बिल्डिंग को न तोड़े, क्योंकि 13 परिवार रास्ते पर आ जाएंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम शिरीन असगर है। मैं लैंडलॉर्ड की छोटी लड़की हूँ। मेरा एड्रेस B4/1 H/3 नवाब अब्दुल लतीफ़ स्ट्रीट कोलकाता 16। ठीक है, मेरा जो ये प्लान जो पास हुआ था 2013 में प्लान पास हुआ था। प्लान 2nd फ्लोर तक का ही पास हुआ था, लेकिन वो 5th फ्लोर तक का बन गया है। ठीक है, मेरी जो कंप्लेनर है शगुफ्ता सुलेमान, उन्होंने कोर्ट में एक केस अपील किया डेमोलाइज के लिए। ठीक, तो डेमोलाइज के लिए जो अपील किया, जैसे कि आपने देखा होगा कि 20 तारीख को लोग आए थे। ठीक है, और डेमोलाइज इनकम्प्लीट कारपोरेशंस और उनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि पुलिस को इंस्ट्रक्शन जो दिया गया था, वो पुलिस थे, OC-DC सभी लोग थे, और पूरा बिल्डिंग खाली भी, मतलब 3 तल्ले तक का बिल्डिंग पूरा खाली भी करवा दिया गया था। लेकिन वो इनकम्प्लीट उनका काम रहा, KMC का काम इनकम्प्लीट रहा कि शगुफ्ता ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अभी हम बिल्डिंग इसको स्टॉप करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे ऊपर मतलब प्रोटेक्शन हमको सही से नहीं मिल रहा है, इसीलिए बिल्डिंग हम स्टॉप करवा रहे हैं, अभी डेमोलाइज रोक दिया जाए। आप डेमोलाइज नहीं, बिल्कुल भी नाराज़ है, हम तो बहुत दुखी है, क्योंकि अगर ये KMC से ऐसे कुछ रीज़न से होता तो हम सोच भी सकते कि KMC के, लेकिन अपने ही बगल में अपने ही साथ में रहने वाले लोग अगर करते हैं तो इससे भी ज़्यादा दुख का बात नहीं हो सकता। क्योंकि खुद एक नेबर है, वो भी हमारे ही सेम कास्ट की है। छोटे में हम लोग उनसे ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे, और उनकी अम्मी जब थी हियास से, तो वो तेल लाना या फिर जैसे छोटे में बच्चे सौदा पानी ला देते हैं, वो सारा किया करते थे। लेकिन अभी अचानक से ये बिल्डिंग बनने के बाद में उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया, और उसके साथ साथ एरिया के बाकी लोग के साथ भी प्रॉब्लम हो गया। उस दिन जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि सारे लोग उनके खिलाफ ही बोल रहे थे, और वो सिर्फ एक ही बोल रही है कि ये सना के लोग हैं, ये सना के लोग हैं। नहीं, ये आपके सताए हुए लोग हैं, क्योंकि इतना सबके पास केस आ रहा है, 3 साल की बच्ची के पास केस आ रहा है। तो शगुफ्ता सुलेमान जो है, ये बिल्डिंग क्यों तोड़वाई, क्यों तोड़वाने के लिए अर्जी दाखिल की कोर्ट में, और ये क्यों तोड़वाना चाह रही थी, क्या दुश्मनी थी? ये तो वो बेहतर बता सकती है, लेकिन हम अंदाजे में बता सकते हैं। जब हम लोग का ये बिल्डिंग बना था, वो प्रमोटर के साथ में उनका बात हुआ था कि उनका भी बिल्डिंग और हम लोग का बिल्डिंग एक कंबाइंड में बनाया जाए, क्योंकि उनका प्लॉट बहुत छोटा है और उसमें 4 लोग हिस्सेदार हैं उनके। ठीक है, तो 4 लोग हिस्सेदार हैं, उनका बहुत छोटा प्लॉट है, और कोई भी नहीं चाहेगा, लैंडलेडी हो या मेरी जगह कोई भी रहता, तो वो नहीं चाहता है कि हम किसी के साथ में बिल्डिंग बनाएं, क्योंकि आगे का बहुत ज़्यादा मसला होता। तो इसीलिए हम लोग साथ में बनाने से इनकार कर दिए थे। आप उनका प्लॉट देख भी सकते हैं, हद से हद 1000 एरिया ही होगा या उससे कम ही होगा। अभी जो टूटा है, जो आपके टेनेंट थे, अभी वो कहाँ हैं और किस हाल में? वो ऊपर ही है। हम लोग उनको तिरपाल वगैरह दे के सपोर्ट किया गया है। तिरपाल आप लोग KMC के जाने के बाद तिरपाल वगैरह उनको बिछा के वैसे ही रखा गया है। आप KMC को, कोर्ट को क्या अनुरोध करना चाहेंगी, और शगुफ्ता सुलेमान को क्या अनुरोध करना चाहेंगे उनसे? हम KMC को यही बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग ने रेगुलाइज के लिए अपील भी किया था। आज नहीं, 2017 में भी रेगुलाइज के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। 17 में अपील किया था। ठीक है, तो इसमें से डॉक्यूमेंट 17 में अपील किया था। ठीक है, 17 में तो कुछ हुआ नहीं। फिर 18 में स्ट्रक्चर स्टैब्लिश को बुला के प्लान रेडी करवाया, उनको रिपोर्ट्स वो रेडी किए और वो रिसीव करवाए, लेकिन उससे भी कोर्ट में कुछ भी नहीं हल हुआ। एटलीस्ट हम चाहते हैं कि कोर्ट एक ऐसा ये दे दे कॉरपोरेशन को कि आप इस पे एक बार नज़र देखें कि ये बिल्डिंग अभी भी मजबूत है। अगर ये रेगुलाइज के लिए हो जाता है, उसमें जो भी अगर वो हमको कॉरपोरेशन ब्लेम करेगा, जो भी फाइन करेगा, वो हम एक्सेप्ट करेंगे उसको। 13 फैमिली जो बेघर हो रहे हैं,
क्या आपको इस चीज़ का दर्द है? आपको दर्द है? बहुत ज़्यादा दर्द है। तभी तो देखिए हम 1.5 महीने से अपने यहाँ मेरा ये घर नहीं है, ये मेरी अम्मी का घर है। मेरा एक छोटा 8 महीने का बच्चा है, हम उसको छोड़ के मेरे भैया के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ और मेरी बाकी बहनें भी अपने घर छोड़कर यहीं पे ही आके रुके, क्योंकि हम लोग जितना भी हो सके कर सके उन लोग के लिए। आप लोगों पे ये भी इल्ज़ाम लगता है कि आप लोग झगड़ा करती हैं टेरेंट से, पानी के लिए भी झगड़ा होता है। कुछ जो है इस केस को केस को लड़ने के लिए आप जो है तकरीबन जो है आपने पैसा भी लिया 10-10 हज़ार करके, 15,000 पहले मांगा था, पर हेड 10-10 हज़ार रुपये आपने लिया, 1,30,000 लिया। क्या ये सच है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। बोला भी गया, हम आपके न्यूज़ में भी सुने थे कि 50,000 का डिमांड किया गया था, ठीक है, लेकिन 15,000 15,000 अच्छा जी ऐसा डिमांड, टेनेंट जी। लेकिन हम लोगों को सिर्फ 10,000 कुछ टेनेंट दिए, क्योंकि स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश का हम लोग को 7 से 8 टेनेंट दिए हैं, ठीक है। मेरे पास रिकॉर्ड है। मतलब 80,000। हाँ, मेरे पास वो रिकॉर्ड है। क्या केस लड़ने के लिए लिया? हाँ, वो हम आपको बता रहे हैं वो कहाँ खर्च हुआ है। 1 लाख रुपए स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश को बनवाने का दिए, वो फ़ोन पे में दिया गया। हम उन लोग को बता भी दिए थे, हम सारा चीज़ शेयर करेंगे आपके साथ। वो फ़ोन पे में दिया गया। फर्स्ट अपील 1 लाख रुपए जब हम वहाँ स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश को दे देते हैं, ये हो रहा है अमृता सिन्हा के फर्स्ट बेंच में जब हम लोग हार गए स्टे लेने के लिए, ये उसके बाद का टाइम है। फर्स्ट बेंच में जो अपील हुआ था 35,000 रुपये उसका खर्च हुआ था, वो लैंडलेडी ही दी थी, ठीक है, वो लैंडलेडी दी थी। वो किसी से भी नहीं मांगा गया था, किसी को बोला भी नहीं गया था कि आप 1 रुपये दो, 1,000 रुपये दो, किसी को भी नहीं, ये सभी जानते हैं, ठीक है। और जब हम लोग फर्स्ट डिवीज़न से हम लोग हार गए तो हम लोग की जो लॉयर ने जैसा सजेस्ट किया था कि ये स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी बना लीजिए, अगर जज इस तरफ देखेंगे तो हम लोग इस तरफ कुछ करके भी बचा पाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का खर्चा जैसे बताया गया था, ये अशद भाई से हम बनवाए थे, तो 1 लाख रुपए का वो हमको बताए थे। वो स्टैम्प वगैरह भी हमको अपना लगा कर ही दिए हैं। तो 1 लाख रुपए वहाँ पे लगता और फिर डबल डिवीज़न में जाने का फिर से 35-40 हज़ार का आपका कितना खर्चा। पैसा लगा है? मेरा नहीं हाँ करके कम से कम 80-90 हज़ार रुपये लग गया है, जी। ठीक है। अब क्या चाहती हैं आप, ये बताएं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपका नेबर जो है शगुफ्ता सुलेमान है, तो वो क्यों मतलब इस तरह से की है? वही जैसे कि हम आपको बताया ना कि वो अगर वो साथ में बिल्डिंग बन जाता, ठीक है, तो फिर उनका मसला सॉल्व हो ही जाता। वो साथ में बिल्डिंग नहीं बना, और जब ये नहीं बना तो फिर उनको 2014 तक के सब ठीक ही चल रहा था। हम लोग का बिल्डिंग 2014 में खड़ा हो गया था, ठीक है। जैसे कि वो प्रमोटर से उसके बाद डिमांड की, जब प्रमोटर डिनाई किए तो वो प्रमोटर से वो डिमांड की कि आप हमको पानी का एक कनेक्शन दीजिए, और 54 फीट का हमारा एक गली था जब हम लोग आंगन में रहते थे, ठीक है। अभी जो शगुफ्ता सुलेमान का पैसेज है वो उनका एंट्रेंस पैसेज नहीं था, ये आप पता कर सकते हैं। मेरे पास पहले का पिक्चर्स भी है हम लोग का जब आंगनबाड़ी का टाइम था। शगुफ्ता सुलेमान का जो वो उसके घर और आपके घर के बीच में जो खाली जगह है, वो जगह किसकी है? हम लोगों का है। हाँ, वो हम लोगों का छोड़ा आपने? अभी फ़िलहाल तो कम छूटा है, क्योंकि 2 फीट आई थिंक होगा अंदाजे में, हम आपको बता रहे 2 से 2.5 फीट ही होगा। लेकिन अगर वो आधा वॉल नहीं लेती, मतलब जो गली था हमारा नहीं हाँ करके 4 फीट का गली था, 4 से 5 फीट का गली था, तो हम लोग आधा जब वो डिमांड की, और वो 54 फीट का एक लंबा गली था, वो हम लोग आधा उनको जब 2.5 फुट दे दिए तो 2.5 फुट ही ना अपने पास बचा। जैसे कि वो बताते हैं कि मेरा सेफ्टी नहीं हो रहा है, ठीक है, हम एकदम वन में रहते हैं, सफोकेशन होता है। तो अगर देखिए वो बिल्डिंग तुड़वाने का जैसे वो रीज़न बता रही है कि हम कचरा फेंक रहे हैं, उनके ऊपर पॉटी जा रहे हैं, अगर खिड़की पे जाली भी लग जाए तो उनको तो फिर नहीं जाएगा कचरा, है ना। आप लोग क्या चाहती हैं ये बताइए? हम लोग ये चाहते हैं, अगर वो ये सारा रीज़न से बिल्डिंग तुड़वाना चाहती है कि हम लोग गार्बेज फेंक रहे हैं, यहाँ से कुछ भी गंदा उनके वहाँ जा रहा है, तो हम लोग का इस तरफ का जितना भी विंडो है हम लोग सब पे जाली लगा लेंगे, ठीक है। तब तो मसला ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर ड्रेन का वो बात करेंगे तो हम लोग उसको एक जैसे कि लकड़ी का वो बोर्ड आता है ना वो कवर करने का, तो हम लोग वो करवा लेंगे, तो फिर उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, न पानी से दिक्कत होगा न कचरा से दिक्कत होगा। आप लोगों को सरकार से, गवर्नमेंट से या
कोर्ट से कुछ अनुरोध करना है? हाँ, हमको सिर्फ कॉर्पोरेशन को इतना रिक्वेस्ट करना है कि जो रेगुलाइज के लिए दिया गया है आप लोग के पास, ये रिसीविंग कॉपी आप हमको दिए, अगर आप इसका एक हेयरिंग करवा लेते या एक्सेप्ट करवा लेते तो मेरा काम आगे बढ़ जाते। इसी नहीं है दिखाइए, दो ये ऐसा दिखाइए। स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का कॉपी है, यहाँ रिसीव किया हुआ है, कंटेंट नॉट वेरीफाई, ठीक। कंटेंट नॉट वेरीफाई किया हुआ है। हम बस इतना चाहते हैं कॉर्पोरेशन से, अगर इस पे वो एक नज़र डाल दे, ठीक है, तो मेरा ये अपील ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट होने के बाद हमको एक हेयरिंग डेट मिल जाएगा, फिर कॉर्पोरेशन अपना काम करेगी कि कितना फ्लोर आपको मतलब पूरा रेगुलाइज कर दे, या कोई भी उनका जो भी जुर्माना होगा कुछ भी, जैसे जैसे ये मैटर सॉल्व हो जाए, 13 लोग का घर बच जाएगा अगर इस पर ही वो कुछ काम कर दे। तो ये इसको खर्चा करने में 1 लाख रुपये लग गया, लेकिन अगर ये कुछ भी काम नहीं आता, 2 अपील हम लोग हार गए हैं, तो हम लोग और क्या कर सकते। यहाँ तक कि रिव्यू करने के लिए भी हम लोग गए थे, तो 21 तारीख को रिव्यू करने के लिए हम जब निकले थे घर से, तो मेरे ऊपर अटैक किया, ठीक है, जिसकी वजह से फिर हमको एमसी करना पड़ा, अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ा। तो 21 तारीख का दिन पूरा बर्बाद हो गया। 13 लोगों का जो घर छत छीनने जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि संस्था सुलेमान के साथ आपको बैठना चाहिए मिलकर? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि वो मेरे साथ बैठे, उनका क्या मैटर है मेरे साथ मैटर थोड़ा डिस्कस करें, कुछ भी करें, जैसे कि जिस तरह से अगर वो चाहेंगी मसला हल हो सकता है, हम हर एक इसमें राज़ी हैं। और ये 2018 का केस डिस्पोज वाला पेपर है, और मेरा सारे टेनेंट जानता है कि ये केस डिस्पोज हो चुका था। ये हमको भी नहीं पता था कि ये कैसे करके वो उठा दी। ये अप्रैल में हमको लेटर आया था, मतलब केएमसी की तरफ से और पुलिस की तरफ से, कि आपका बिल्डिंग डेमोलाइज होने वाला है। और उससे पहले एक इशू हुआ था, वो अप्रैल के मंथ में हुआ था। तो वो एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा एक टेनेंट है 2nd फ्लोर में, तो उनका सीवेज वाटर का पाइप ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से उनके मतलब प्रॉपर्टी में पानी जाता था, मतलब वो उतना पानी भी नहीं जाता था। और वो मेरा टेनेंट उनसे अपील किया कि ठीक है हम बना लेते हैं, आप हमको परमिशन दे दीजिए या फिर हमको हेल्प मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, लेकिन वो नहीं मानी। वो उसके साथ बहुत इंसल्ट की, उनको बहुत ज़्यादा असॉल्ट की, बहुत सब चीज़ की। उसके बाद वो हमको खड़ा होकर उनका बनवाना पड़ा। और मतलब हमको जैसे लगता है, मेरी फैमिली को लगता है कि वो एविडेंस कलेक्ट कर रही थी कि वो अपील कर सके, देखो ये इलीगल बिल्डिंग है, इसमें यहाँ पर इतना कचरा फेंक रहा है। तो हम तो आपके साथ कोऑपरेट होना चाहते हैं, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करिएगा तब ना होगा। मेरा और जैसे कि टेनर लोग बता रहे हैं कि बाड़ी वाली से ख़रीदा, बाड़ी वाली से ख़रीदा, ये ऐसा नहीं है। ये 10 रुपये का स्टैम्प पेपर है, ये प्रमोटर से ख़रीदा गया, और ये एक पीस नहीं, मेरे पास सबों का 10 रुपये का स्टैम्प पेपर है। ये टेनेंट हम लोगों से नहीं ख़रीदा, ये प्रमोटर से ही ख़रीदा है, और ये एक ठेका टेनेंसी प्रॉपर्टी है।